कहते हैं कुछ पूज्य आत्माएं आज भी अमर है और इसी धरती पर है। तो प्रश्न ये है कि वो अमर है और इसी धरती पर है तो हमें दिखाई क्यों नहीं देता। नमस्कार, मैं रामेश्वर और इन्हीं प्रश्नों का उत्तर हम लेकर आए हैं आज इस सत्संग में। हम इस शुरुआत करते हैं, कलयुग की शुरुआत कहाँ से हुई थी। जब भगवान कृष्ण ने गुरुकुल में अपनी शिक्षा जैसे ही समाप्त किए वैसे ही कलयुग की शुरुआत की घोषणा कर दी थी। उसके पश्चात में कम से कम 50 सालों के बाद महाभारत का महायुद्ध हुआ था। इस महायुद्ध में क्या हुआ था आपने धारावाहिक सीरियल में देखे हैं, सुने हैं और कथा पुराण में तो सुनते ही हैं। दरअसल उस महायुद्ध में जो हुआ था आज तक के किसी ने उसकी ना ही कल्पना की थी, ना किए हैं, ना किसी फिल्म में ऐसा दर्शाए हैं, क्योंकि वो युद्ध अकल्पनीय था। क्योंकि उस युद्ध में सभी महारथियों के पास में इतना भयंकर से भयंकर अस्त्र शस्त्र और दिव्यास्त्र ब्रह्मास्त्र सभी थे और सभी ने अपने पूरी ताकत लगाकर, अपना पूरा दमखम लगाकर युद्ध किया था। उसको दिखाना या कल्पना करना किसी साधारण मनुष्य के बस में नहीं है। इसके वजह से जो हमको धारावाहिक या सीरियल जो दिखाते हैं वो सिर्फ उनके ही मन मुताबिक होता है, लेकिन जो हम देखते हैं धारावाहिक सीरियल में उनसे कहीं ज्यादा भयंकर युद्ध हुआ था। भीष्म पितामह और कर्ण और गुरु द्रोणाचार्य, इन सबके पास में इतने भयंकर अस्त्र शस्त्र थे जिसका भरपूर इस्तेमाल हुआ था, जो हमारे कल्पना से बाहर है। और सत्य तो यह है कि अर्जुन और कर्ण के बीच में जो युद्ध हुआ था वो तो बहुत ही भयानक था, क्योंकि अरुणास्त्र ब्रह्मास्त्र से लेके सभी अस्त्र शस्त्रों का उन लोगों ने इस्तेमाल किया। ब्रह्मास्त्र उस युद्ध में वर्जित था और ब्रह्मास्त्र का उपयोग सिर्फ अश्वत्थामा ने किया, वो भी युद्ध के अंत में। लेकिन उसे भी भगवान कृष्ण ने कैसे भी करके रोक लिया, बचा लिया। और यही जो ब्रह्मास्त्र है आज के डेट में वो उसका नाम बदलकर हो चुका है परमाणु बम। उस महायुद्ध में ब्रह्मास्त्र का उपयोग वर्जित था, लेकिन चौथा महायुद्ध होगा जो कलयुग के विनाश के लिए होगा, उसमें ब्रह्मास्त्र यानी परमाणु बम वर्जित नहीं है। क्योंकि यह आने वाला जो युद्ध है वो युद्ध एक युग चक्र को पूरी करने के लिए हो रही है। इसके पश्चात में जो दुनिया शुरुआत होगी वो शुरुआत ही होगी, मतलब हर एक चीज का नया वर्जन आते जाएगा, मतलब नया तौर तरीके से वो चलता जाएगा। अब हम बात करते हैं महाभारत का जब युद्ध हुआ उसके कम से कम 50 साल के बाद में पांडवों ने कलयुग में प्रवेश किया। अब बात यह है कि भगवान कृष्ण ने कलयुग का शुभारंभ तो कर दिया, लेकिन भगवान कृष्ण स्वयं कलयुग में प्रवेश नहीं किए। और पांडवों ने जब किया 50 साल के युद्ध के 50 साल के बाद में, तब कैसे हुआ? क्योंकि कलयुग में प्रवेश के लिए एक चीज वर्जित था, वर्जित है और वर्जित रहेगा। वो क्या है? एक तो है दिव्यास्त्र और दूसरा चमत्कारी शक्तियां। द्वापर युग से लेकर इन दिव्यास्त्रों को साथ में लेकर आप कलयुग में प्रवेश नहीं कर सकते, ये वर्जित था। इसके वजह से भगवान कृष्ण ने भी कलयुग में प्रवेश नहीं किया। दूसरी बात, जब भगवान कृष्ण की मृत्यु हुई तो वो अपने साथ में पांडवों के पास में जितना भी दिव्यास्त्र और चमत्कारी शक्तियां थी उसको अपने साथ में ले गए। तभी तो भगवान कृष्ण के मृत्यु के पश्चात जब पांडवों ने कलयुग में प्रवेश किया तब एक छोटे छोटे लुटेरों ने भी उनको हरा दिया था। अर्जुन को, जो महाभारत का महायुद्ध में विश्व विजयी बना, उसको एक छोटे से लुटेरे ने हरा दिया था, क्योंकि उनके पास में तभी दिव्यास्त्र और चमत्कारी शक्तियां नहीं थी। वो उनसे छिन जाने के बाद में ही पांडवों ने कलयुग में प्रवेश किया। अब दूसरी बात, कहते हैं ना भगवान परशुराम, बजरंगबली, हनुमान, अश्वत्थामा, वो सब तो अमर है।
तो फिर हमें दिखाई क्यों नहीं देते, दर्शन क्यों नहीं देते? उनके पीछे भी यही कारण है कि उनके पास आज भी दिव्यास्त्र है, चमत्कारी शक्तियां आज भी है। इसलिए इन लोगों ने कलयुग में प्रवेश नहीं किया, जिसके कारण हमें वो दर्शन नहीं देते और न कहीं उनका पता चलता है कि यहाँ है, इस स्थान में है, उस स्थान में है। वैसे ही सेम टू सेम जब कलयुग से सतयुग में प्रवेश होगा, जैसे हमने पिछले सत्संग में बताए थे कि इस चौथा महायुद्ध जो होगा वो इतना भयंकर होगा जो पूरी दुनिया को तबाह करने के लिए ही होगा। तो युद्ध के समाप्ति के बाद ही सतयुग आरंभ हो जाएगा। लेकिन सतयुग आरंभ होने के बाद सबके सब सतयुग में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। उसके पीछे का कारण यह है कि कलयुग में और इस जीवन में मानव निर्मित, इंसानों द्वारा निर्मित कोई भी वस्तु को लेकर आप सतयुग में प्रवेश नहीं कर सकते। ये वर्जित होगा सतयुग के लिए, क्योंकि सतयुग में फिर से नया शुरुआत होने वाला है। दूसरी बात, जो इस युग में आए हैं कलयुग में, अभी किसी का नाम लेना तो नहीं चाहिए, इस्लाम, क्रिश्चियन, बाकी और अनेक सारे जो कथाकथित धर्म हैं, वो यही इसी युद्ध में समाप्त हो जाएंगे। सतयुग में प्रवेश करेगा तो केवल और केवल सनातनी ही प्रवेश करेगा और सनातन धर्म ही प्रवेश करेगा, साथ में लेकर जाएगा। अभी हमारी जो देव भाषा है संस्कृत, वो लुप्त होने के कगार पर आया है। ये देव भाषा संस्कृत ही सतयुग में चलने वाला है, ना वहां हिंदी चलेगी, ना अंग्रेजी चलेगी, ना कोई भी भाषा नहीं चलेगी। इसके वजह से संस्कृत को खोने मत दीजिए, उसे लुप्त होने मत दीजिए और उसका भी अध्ययन अभी शुरुआत ही रखिए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वही साथ में जाने वाला है और वहीं से आगे सब चलने वाला है। पिछले सत्संग में हमने बताया था कि भारत में ही वो स्थान क्यों है, तो अभी इस सत्संग को हम और ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से, जिसका नाम है ब्रह्म ज्ञान सत्संग, ये चैनल का नाम हमने ब्रह्म ज्ञान सत्संग क्यों रखा, इसका ज्ञान भी आपको धीरे धीरे हो जाएगा। साथ में आपको जुड़े रहना है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान सत्संग इस चैनल के पिटारे में आपके लिए, आपके जीवन में काम आने वाले ऐसे ऐसे ज्ञान हैं, ऐसी ऐसी बातें हैं जो हम आपको क्रम से बताते बताते जाएंगे। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में पिछले बार भी मैंने कहा था कि हमारे ज्ञान के प्रसार में हम आपकी सहायता चाहते हैं, आपके जीवन को सुगम और सुंदर बनाने में हम आपकी सहायता करेंगे। तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो करना ना भूलें। आपके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म हो सकते हैं सोशल मीडिया के, जहां आप कर सकते हैं। फेसबुक से लेके व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, शेयर चैट, बहुत सारे हैं, जहां भी आप शेयर कर सकते हैं आप कीजिए। तो फिर और ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। और आज का प्रश्न ये है कि आपके जीवन में कभी चमत्कार हुआ है क्या? अगर चमत्कार हुआ है तो फिर आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए और हम अगला सत्संग लेकर आएंगे कि चमत्कार क्या होता है और होता है या नहीं होता है। तब तक के लिए नमस्कार।